क्लास 8 के प्यारे बच्चों, सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक तो सरकारी स्कूल में, जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें सरकारी बैच चल रहा है राजीव प्रकाशन का, जो एनसीईआरटी है, और एक एनसीईआरटी हुआ है जो प्राइवेट स्कूल में चलता है, जैसा विद्या मंदिर में हुआ। और मैं इसकी बुक है, और बुक विद्या मंदिर की प्रकाशन की है, ब्रज प्रकाशन, और उससे मैं सोल्व करा रहा हूँ। तो देखेंगे विषय है गणित और इकाई नंबर 1 है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अभ्यास चलेगी हमारी 1.1। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले कुछ बिंदु हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। देखेंगे बिंदु कौन कौन से हैं, तो देखेंगे कुछ बिंदु क्या, कुछ चिन्ह हैं जो देखना है तुम्हें। इस पर बेस सवाल किस तरह के आते हैं वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल होगा, पहला सवाल बताएगा वो इसमें कि 7/9 तथा 5/12 का योग ज्ञात करो। ऐसा सवाल आएगा। पहला सवाल ऐसे है। अब देखो इस सवाल को करने कैसे होते हैं, जहाँ हमें योग की बात देगा तथा के स्थान पर वहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, और ये जो संख्या है 7/9, उसके बाद क्या है 5/12, ये ऐसे तारेंगे। देखो जब हम नीचे वाली संख्या में लघुत्तम लेते हैं तो ये संख्या सेम होनी चाहिए कहीं ना कहीं, और ये क्या है आपस में सेम नहीं है। मतलब इधर की साइड में नीचे 9 है और इधर प्लस वाले से साइड में क्या है 12 है। हमें ये दोनों संख्या को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाने के लिए हमें गुणा करनी पड़ेगी संख्या से। जो संख्या से इससे गुणा होगी वो ऊपर ही होगी, और जो इससे होगी वो नीचे के ऊपर भी होगी। तो देखो हम क्या करते हैं, हम ऐसी संख्या चुनते हैं जो कि दोनों पहाड़े में आती है। मैं इन दोनों में पहाड़ों में, एक तो 9 है और ये 12 है, मैं ऐसी संख्या चुनता हूँ जो दोनों पहाड़ों में आएगी। मैंने चुना 36। 36 क्या 12 के पहाड़े में भी आता है और 9 के पहाड़े में भी 36 आता है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम नीचे की जो भी लाइन है सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कि अगर 12 को 36 बनाना तो कहीं से गुणा करनी पड़ेगी 3 से। 3 से ऊपर करेंगे तो 3 से नीचे करेंगे। तो ध्यान देंगे 5/12, इसे 36 बनाने के लिए नीचे गुणा 3 करनी पड़ेगी, और जब इससे 3 करेंगे तो ऊपर भी 300 होगी। ये प्लस है तो प्लस, ये क्या है 7/9 गुणा इसे 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को 4 बार करनी पड़ेगी गुणा। 9 चौक 36, अगर 4 से गुणा नीचे करी तो 4 से ऊपर होगी। अब देखेंगे क्या है, अब देखेंगे 7 चौक 28 बटे 9 चौक 36 प्लस 5 तिया 15 बटे 12 तिया 36। अब देखो कहीं ना कहीं ये अक्सर क्या है, नीचे की जो संख्या है वो सेम है। तो अब क्या काम करेंगे, हम 36 इसमें से लघुत्तम ले लेंगे। ऊपर क्या है 28 प्लस ये क्या है 15। 28 और 15 जब हम जोड़ेंगे 8 और 5 13, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4/36। ये क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा बिंदु है इसका, हमें क्या दिया रहेगा। पहले सवाल में तो योग था, अब इसमें क्या दिया है अंतर। जहां अंतर की बात आएगी तथा के स्थान पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो -7/13, ठीक है, 11/13 तथा के स्थान पर माइनस आ गया और 7/13। अब देखो नीचे की संख्या क्या है सेम है, तो इसमें लघुत्तम क्या आ जाएगा 13, और ऊपर 11, ये माइनस और ये क्या है 7। 11 में से 7 गए, कितना बचेगा 4, 4/13, और ये क्या है इसका आंसर। अब दूसरे टाइप का सवाल देखेंगे। देखिए अगला टाइप का सवाल, तीसरा बिंदु क्या कहता है कि 7/8 तथा 11/9 का गुणनफल ज्ञात करो। पहले सवाल में क्या था योग, दूसरे में क्या था अंतर, अब ये तीसरे में क्या है गुणनफल। गुणनफल का जो मतलब होगा वो होगा गुणा से, यानी कि जहाँ तथा है वहाँ क्या आएगा गुणा। तो 7/8 गुणा 11/9। जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करते हैं हम, ऐसी कंडीशन में ये आमने सामने गुणा कर देते हैं। यानी कि 11 की 7 से करेंगे 11 सत्ते 77, और 8 की 9 से करेंगे 8 9 72। ये क्या होता हमारा आंसर। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, हमने 3 चीज़ पढ़ ली, योग, अंतर और गुणनफल। अब क्या है, ये भाग का चिन्ह आ गया। हम अभी इसे सोल्व कैसे करते हैं ध्यान देंगे। हमें दिया जैसे ये भाग, अब ये 4/9 तो ऐसी रहेगा, भाग के बाद की संख्या बदल जाती है, यानी कि संख्या का क्या हो जाता है, संख्या का, यहाँ लिखूँगा मैं, संख्या का प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है कि संख्या अगर 1/x है तो क्या हो जाएगी x/1, ये पलट जाती है आपस में। तो ये क्या है भाग है, गुणा का निशान आएगा और ये क्या होगी आपस में चेंज हो जाएगी, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो अब करेंगे
4 चौक 16 और 9 नम 81। ये क्या है इसका आंसर। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे पहला सवाल एक्सरसाइज आपके सामने शो हो रही है और मेरे पास बुक है, मैं बुक में से देख के सोल्व कर रहा हूँ। आप एक्सरसाइज भी देखते रहें और सवाल नंबर भी देखते रहें। देखिएगा एक्सरसाइज अभ्यास है 1.1 का पहला सवाल। पहले का पहला क्या कहता है, कहता है कि 7/5 प्लस माइनस के 13/5। देखिएगा ये सवाल है, इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे। आंसर में चिन्ह देखेंगे, ये क्या है 7/5 है। अब ये चिन्ह प्लस का है, ये माइनस का है, ध्यान देंगे प्लस माइनस क्या होता है बराबर माइनस का, ये बात ध्यान देंगे। तो 7/5 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, माइनस के 13/5। अब देखेंगे नीचे लघुत्तम ले लेंगे 5, ऊपर क्या है 7, ये माइनस और ये 13, माइनस के 13 में से प्लस के 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 7 5 12 और 6, यानी माइनस के 6/5। ये क्या है इसका आंसर। देखिए हाँ तो स्टूडेंट देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। इसका दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरे का पहला सवाल हमें क्या करना है, लिखा हुआ है कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित करना है। अब जब बात सत्यापित आती है तो हम क्या काम करेंगे, पहले इसे लेफ्ट साइड को ले लेंगे, उसके बाद राइट साइड सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड है 2/7 गुणा माइनस के 11/8, इसे सोल्व करेंगे तो 2/7 गुणा ये क्या है माइनस के 11/8, 11 की गुणा 2 से करेंगे 11 दूनी 22, ये क्या है माइनस का माइनस, 8 सत्ते 56। तो देखो मेरे पास लेफ्ट साइड जब मैंने सोल्व करी तो मेरे पास ये आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना है माइनस के 22/56 आया। अब उसके बाद देखेंगे, अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, लिखिए हुई माइनस के 11/8 गुणा 2/7। तो ये सवाल क्या कहता है 11 दूनी 22, ये चिन्ह माइनस का तो माइनस का, 8 सत्ते 56। तो मेरे पास राइट हैंड साइड बराबर क्या आया है कि माइनस के 22/56। तो ये भी 22/56 था, ये भी 22/56 था, तो उसने क्या कहते हैं सत्यापित करना था। तो यह है क्या है, यह सत्य है, लिख देंगे यह है सत्यापित है, सत्यापित है। उसके बाद देखिएगा दूसरे का दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरे का दूसरा सवाल स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो देखो दूसरे का दूसरा सवाल मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। दूसरे का दूसरा सवाल कहता है कि माइनस के 8/7 गुणा ये 1/2 गुणा माइनस के 4/3, ये ब्रैकेट में बंद है और ये बड़ा ब्रैकेट बराबर माइनस के 8/7 गुणा 1/2 गुणा माइनस के 4/3, माइनस के 4/3। देखिएगा अब हम क्या काम करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ऐसे सत्यापित करने के लिए पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है ये राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड का मतलब जो बायां पक्ष है और राइट हैंड का मतलब जो दायां पक्ष है। तो पहले बायां पक्ष सोल्व करेंगे, मुझे दिया है माइनस के 8/7 गुणा, अब क्या करूँगा मैं, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सोल्व करूँगा। तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, 1/2 गुणा ये 4/3 है, ऐसे लिखा जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस के 8/7 गुणा 4 का ना 4, 2 तिया 6, ठीक है। और ये चिन्ह माइनस का था तो माइनस का, अब माइनस का ये माइनस से माइनस कट जाएगा आपस में। तो फिर से देखेंगे 8 चौक 32/7 छंग 42, क्या आ गया इसका, ये आंसर आ गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड का ऐसे ही देखेंगे राइट हैंड साइड। अभी ये अंदर की गुणा सॉल्व करेंगे, 8 का ना 8, ये चिन्ह माइनस का तो माइनस का, 7 दूनी 14, उसके बाद गुणा करके क्या माइनस के 4/3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो 8 की गुणा 4 से करेंगे, 8 की गुणा 4 से करेंगे 8 चौक 32 और 14 की गुणा 3 से करेंगे 14 तिया 42। तो मेरे पास क्या है 42 बराबर 42, तो इसे भी लिख लेंगे, यह है सत्यापित है, सत्यापित है, ठीक है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल अभ्यास 1.1 का तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरे का पहला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुझे दिया है 2/11 गुणा माइनस के 3/7 बराबर माइनस के 3/7 और गुणा करके देना है, यहाँ क्या होगा, ये है मेरा रिक्त स्थान। एक बात सुनेंगे ध्यान देंगे, क्या है ये माइनस के 3 आंसर में क्या होगा
-3/7 अगर मुझे इधर दिया है और इधर भी है तो मेरी क्या संख्या, जहाँ ये रिक्त स्थान है ये संख्या ज्ञात है, हम उठाएंगे इसे और उधर रख देंगे, यानी 2/11 गुणा -3/7, 3/7 और गुणा यहाँ रिक्त स्थान था इसकी जगह लिख देंगे 2/11। ये क्या है, इसका आंसर है। अगला सवाल है, अगला सवाल देखेंगे तीसरे का दूसरा सवाल क्या कहता है। तीसरे का दूसरा सवाल कह रहा है जी डैश 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 गुणा बड़ा ब्रैकेट 2/3 छोटा ब्रैकेट 3/2 माइनस के, ये ब्रैकेट में बंद है, और बराबर में बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 11/3 माइनस के 11/3 है, और ये गुणा है, यहाँ क्या आएगा। उसके बाद दिया है मुझे गुणा 3/-2, 3/-2। तो देखेंगे इसे सोल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ 3/2 है, इधर भी 3/2 है, ठीक है, और इधर 11/3 है माइनस के, इधर नहीं है, और इधर ये संख्या 2/3 नहीं है। एक काम करेंगे हम, जो ये संख्या इधर है वो इधर नहीं है, ये वाली संख्या उधर लिख देंगे रिक्त स्थान की तरफ, और जहाँ रिक्त स्थान है ये संख्या इधर लिख लेंगे। तो जो संख्या उधर है उधर लिख देंगे, और जो संख्या इधर की इधर देखेंगे। यहाँ इस स्थान पे क्या आएगा, -11/3 गुणा, उसके बाद क्या था 2/3 गुणा 3/-2 बराबर ये क्या है 11/3 गुणा, इस स्थान पर क्या लिखेंगे हम, ये 2/3 ब्रैकेट कर देंगे बंद, -3/2। अब देखो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन सेम है, -11/3 ये रहा, -11/3 ये रहा, 2/3 ये रहा, 2/3 ये रहा, और 3/2 माइनस का ये रहा, 3/2 माइनस का ये रहा। तो ये क्या है, ये स्थान रिक्त स्थान पूरे हो गए। अब दूसरा सवाल क्या कहता है दूसरा सवाल देखिएगा क्या कहता है, 30 चौथे का पहला सवाल। प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है कि माना ये संख्या कोई 9/6 है माइनस के। अब इनका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। योग माने प्लस है और प्रतिलोम माने इनको चेंज करना है, किस शब्दों में, इन्हें शब्दों में चेंज करना है। तो ध्यान देंगे भाई साहब, जो चीज़ प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस। तो ये चीज़ क्या है, माइनस में है, इसका क्या काम करेंगे हम, का योगात्मक का प्रतिलोम क्या है, 9/6 है, वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का, इस तरीके का होगा। तो देखो इसमें अब पहला सवाल दिया था, ये तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल करके समझाया। पहला सवाल दिया है मुझे जैसे -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका, माइनस के कि क्या हो जाएगा, +3/8, ये क्या होगा इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। ऐसे ही दूसरा सवाल दे रखा कि 19/-6 का योगात्मक प्रतिलोम। तो देखो इसका क्या होगा, 19/+6 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अगला पूछा है मुझसे तीसरे नंबर का कि -6/-5 का योगात्मक प्रतिलोम। तो इसे भी ऐसे करेंगे, ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, +6 और माइनस का ये +5, ये क्या हो जाएगा, इसका योगात्मक प्रतिलोमन हो जाएगा। और ऐसे ही चौथा सवाल दिया है -7/19 का योगात्मक प्रतिलोम। तो क्या होगा, जो चिन्ह माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, +7/19। देखो अब उसने क्या कहा, गुणात्मक प्रतिलोमन ज्ञात कीजिए। मुझे ऐसी संख्या दी है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है, ज्ञात करने का मतलब क्या है कि संख्या को अदल बदल करना है। देखो ये 17 है, ये -17 है, अगर मैं इसका गुणात्मक प्रतिलोमन करूँगा यानी कि -17 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो देखो क्या होगा, ये -17 है, इसे करेंगे क्या, ये हो जाएगा -1/-17, ये होता है इसका प्रतिलोमन। अब जैसे दूसरा दे रखा -19/13 का गुणात्मक प्रतिलोम देखेंगे तो क्या करेंगे, ये ये संख्या आपस में अदल बदल जाएगी, यानी 13/19 माइनस के, ये क्या होगा इसका आंसर। ऐसे देखेंगे तीसरा सवाल दिया है -1 का क्या करना है, मुझे प्रतिलोमन करना है गुणात्मक, -1 का गुणात्मक
प्रतिलोम। तो क्या करेंगे, 1/- का 1, ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही चौथा है, चौथा कह दिया -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका क्या काम करेंगे, इसे करेंगे 8/-5। ये क्या होगा इसका आंसर। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर क्या है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मुझे कि 5/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से क्या करना है, व्युत्क्रम से गुणा करनी है। अब ये छठे का दिया है मुझे, 5/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से क्या करना है, गुणा करना। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, ये संख्या आपस में बदल जाएंगी और जहाँ को है वहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा। यानी कि 5/13 गुणा, इसका व्युत्क्रम करेंगे, क्या व्युत्क्रम करने का मतलब संख्या पलट जाती है, जो ऊपर वाली वो नीचे आ जाती है, नीचे वाली वो ऊपर चली जाती है। तो 16/-7 इसकी गुणा करेंगे, 16×5 = 80/13×7 = 91 माइनस के ये क्या आ गया 91 है आंसर। दूसरा देखेंगे सवाल नंबर अगला क्या कहता है, देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि -4/7 को किस संख्या से गुणा करें। -4/7 को मैंने माना वो संख्या x है जिससे हम गुणा कर रहे हैं, और करें कि गुणनफल कितना प्राप्त हो, कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। देखो मैं क्या काम करूँगा, ये लिखूँगा -4x का ना x/7 बराबर -1, इसके बटे में 1 मान के क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये 7 इधर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो ध्यान देंगे -1 गुणा 7 बटे ये x अपने स्थान पर ऐसे ही रहेगा और -4 क्या चला गया नीचे, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 7/4। यानी कि वह संख्या क्या थी जिसे गुणा कर रहे थे हम, x बराबर कितनी थी 7/4। क्या है इसका आंसर। देखिए 8 सवाल क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्या है उनका गुणनफल कितना दिया है, -5/6। यानी कि उसने दिया है दो परिमेय संख्या का गुणनफल दिया है मुझे। उसमें से मुझे कहा कि इसमें इनमें से एक संख्या, यानी कि जो वो एक संख्या है वो कितनी है, वो है -7/12, और दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या क्या होगी, मैंने दूसरी संख्या को x मान लिया। तो ध्यान देंगे, यानी कि -1 संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी x, इसका दोनों का गुणनफल कितना दिया है भाई, -5/6 दिया है। अब ध्यान देंगे ये x अपने स्थान पर रहेगा और ये -5/6 ऐसे ही, और ये 7/12 क्या चला जाएगा, इसके नीचे चले जाएगा, तो 7/12। अब ध्यान देंगे ये गुण, इसकी गुणा इससे हो जाएगी और इसकी इससे हो जाएगी। ऐसा समझेंगे a/b है और c/d है, इस तरीके की है। जब ऐसी कंडीशन दी हो तो a की जो गुणा है वो d की जो गुणा है वो a से हो जाएगी और c की गुणा कैसे हो जाएगी, b से हो जाएगी। वैसे मैंने किया 12 की गुणा 5 से हो जाएगी और 7 की गुणा क्या हो जाएगी, 6 से हो जाएगी। तो x बराबर -5 गुणा ये कितना आ जाएगा 12/6 गुणा 7, 6 दूनी 12। तो मेरे पास क्या बचा, x बराबर 5 दूनी 10 और 7 का 7। ये क्या हो गया मेरा आंसर। देखिएगा सवाल नंबर 9 जो स्क्रीन पर हो रहा है वो कह रहा है कि -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा करनी है। मतलब पहले तो हमें क्या निकालना है, योगफल। पहला स्टेप मुझे निकालना है योगफल, और दूसरे स्टेप में निकालना है मुझे अंतर, और फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल करना है। तो देखो संख्या मुझे क्या दी है, संख्या मुझे दी है -12/7 और 13/5। ये संख्या मुझे दी है 90 के सवाल में। तो देखो इस सवाल को करेंगे कैसे, पहले मुझे इसका योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो योग का मतलब होता है प्लस, अंतर का माइनस होता है, और गुणनफल का क्या होता है, गुणा। तो पहले योग ज्ञात करना है, तो जहाँ और है वहाँ क्या रखेंगे हम, प्लस। तो -12/7, उसके बाद यहाँ आएगा प्लस और 13/5। अब देखो ये संख्या नीचे अलग अलग है, इन्हें सेम बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ऐसे डिजिट को देखना पड़ेगा जो कि दोनों पहाड़े में आता। तो मैंने जो डिजिट चुना वो है 35। क्या है 35, 7 के पहाड़े में भी आता है
और 5 के पाड़े बी में आता है। तो क्या काम करेंगे हम, इसे सेम बनाने के लिए जो गुणा नीचे से करेंगे वही गुणा क्या करेंगे ऊपर से करेंगे। तो 7 के पाड़े में 35 कितनी बार आता है, 7 पंजे 35 5 बार आता है। जब मैंने गुणा नीचे 5 से किए तो ऊपर से भी क्या करनी पड़ेगी, 5 से करनी पड़ेगी। तो माइनस के 12 गुणा 5, ये प्लस है तो प्लस। अभी नीचे क्या दिया है 5, 5 को 35 बनाने के लिए 7 से गुणा करनी पड़ेगी। जब 7 से नीचे करी तो 7 से ऊपर होगी, तो 7 की ऊपर होगी 7 की नीचे होगी। अब इनकी क्या करेंगे गुणा, 12 पंजे 60, ये चिन्ह का है माइनस का माइनस, 7 पंजे 35 प्लस 13 सत्ते 91 बटे 5 सत्ते 35। अब क्या अब नीचे सेम हो गया है, अब लघुत्तम ले लेंगे इसमें। मैंने क्या काम किया, 35 एलसीएम ले लिया और उसके बाद माइनस के 60 प्लस 51। अब देखिएगा 91 में से 60 जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 31 बटे प्लस के 35, ये इसका आंसर आ गया। अभी तो मेरे पास क्या आया, ये योगफल आया है। अब दूसरे स्टेप में मुझसे क्या पूछा उन्होंने, दूसरे स्टेप में पूछा है कि इसका अंतर ज्ञात करना है। तो दूसरे स्टेप फॉलो करेंगे हम, अंतर में देखेंगे क्या दिया है मुझे दिया है 12 बटे 7 माइनस के, और अंतर का मतलब यहाँ भी माइनस का होगा, माइनस के 13 बटे कितना हो गया है 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखो जब मुझे अंतर की बात कर दी है, अंतर को कैसे करेंगे, अब हम इन दोनों की क्या करेंगे, फिर से वही बात, क्या काम करेंगे, दोनों के आपस में गुणा करेंगे। 7 पंजे 35 आ गया। अब 7 का पढ़ा जब पढ़ेंगे 35 आएगा, रुक जाएंगे, कितनी बार आएगा, 7 पंजे 5 बार आएगा। तो 5 की गुणा ऊपर कर देंगे, 12 पंजे 60 आएगा। ये चिन्ह क्या है, माइनस है तो माइनस। उसके बाद ये चिन्ह माइनस का आ जाएगा। 5 का पढ़ा जब तक पढ़ेंगे, जब 35 आएगा रुक जाएंगे, 5 सत्ते 35 7 बार आया। जो 7 आया उस 7 की गुणा 13 से करेंगे, 13 सत्ते 91। तो अब क्या काम करेंगे, 90 और 91 को जब हम जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस के 151। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर चिन्ह कहीं का रहेगा, माइनस का, और माइनस के 151 बटे 35। अब क्या हुआ, मेरे पास अंतर भी आ गया। मेरे पास ये योग जो आया था वो आया था 31 बटे 35, और अंतर जो आया था मेरे पास माइनस के 151 बटे 35। अब क्या कहा है उसने कि हमें इसका क्या करना था, गुणनफल। तीसरा स्टेप करेंगे, तो 31 बटे 35 गुणा माइनस के 151 बटे 35 गुणा करेंगे, 151 की गुणा 31 से करेंगे तो क्या आता है, देखो, एक ही करना 1, 1 पंजे 5, एक ही करना 1, 3 ही करना 3, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 ही करना 3 और 1 4। मैं इसको जोड़ूंगा 1 8 6 4, तो मेरे पास क्या है ऊपर की संख्या में माइनस के 46 81। अब दूसरा क्या है, 35 की गुणा 35 से करेंगे, 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 के 15 2 17 गुणा 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, इन्हें जोड़ेंगे 5 7 5 12 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 1, क्या है मेरे पास 12 25। 12 25 क्या है इसका आंसर है।